हेलो, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर देखा था, पर उसका थोड़ा सा बाकी रह गया था, तो आज वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मुहावरे से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट मुहावरा है सहम जाना। उसका मीनिंग होता है आश्चर्यचकित हो जाना। सेकंड मुहावरा है कलेजा धड़कना। तो उसका मीनिंग होता है चिंतित होना। थर्ड नंबर धूम मच जाना। तो उसका मीनिंग होता है प्रसिद्ध हो जाना। फोर्थ है रात दिन एक करना। उसका मीनिंग होता है कड़ी मेहनत करना। 5 नंबर होठ काटना। उसका मीनिंग होता है आश्चर्य में पड़ जाना। नेक्स्ट सिर झुकाना। तो उसका मीनिंग होता है लज्जित होना। नेक्स्ट गदगद हो जाना। तो उसका मीनिंग होता है भाव विभव हो जाना। आंखें खोल देना। तो उसका मीनिंग होता है सही परिस्थिति समझना। तो ये हमारे मुहावरे टेक्स्ट बुक में है ही, आपको गुड राइटिंग में लिखने हैं। अब है स्वाध्याय। स्वाध्याय में देखो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो फर्स्ट नंबर है हमारा शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया। कि शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोला। तो आंसर है एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। कौन आया था? अतिथि आया था, इसीलिए उन्होंने दरवाज़ा खोला था। सेकंड नंबर शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था। कि शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था। तो आंसर है शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के लिए वो अवसर की तलाश में था। कि उसे सच्चा न्याय किसे कहते इसकी तलाश में वो था। फिर है थर्ड नंबर न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे। कि न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे। तो मैंने समझाया था आपको, क्या समझाया था कि शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न करे। क्या ना करे? अन्याय और अपराध करने का साहस ना करे, ऐसा शिशुपाल के विचार थे। अब फोर्थ नंबर परदेसी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया। कि परदेसी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया। तो आंसर है परदेसी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसे विदा ली। परदेसी कौन थे? राजा सम्राट अशोक थे, और सुबह उठ के उन्हें धन्यवाद किया। अब है 5 नंबर सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी। कि सम्राट अशोक ने राजमुद्रा शिशुपाल को क्यों दी। क्योंकि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी। उसको नियुक्त किया था कि उसको न्याय मंत्री बनाया था, इसीलिए उन्होंने राजमुद्रा दी। 6 नंबर राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई। कि राज्य में न्याय के विषय में कैसी परिस्थितियाँ बदल गई ऐसा। तो शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी।
किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। शिशुपाल कैसा था? सच्चा न्याय मंत्री था। तो सारे राज्यों में क्या हुआ? शांति हो गई और किसी को किसी से भय भी नहीं था। अब है 7 नंबर। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? कि पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की क्या स्थिति हो गई? तो आंसर है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर लिया, है ना। पहरेदार की हत्या हो गई थी तो शिशुपाल बहुत चिंतित हो गया था, क्योंकि उसकी नींद हराम हो गई, क्योंकि वो पता नहीं चल रहा था कि किसने पहरेदार को मारा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? कि अपराधी का पता चला तो शिशुपाल ने क्या किया? जब अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। किसने मारा था? सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या की थी, इसीलिए उनको गिरफ्तार करने के लिए आदेश दिया था। अब है, विस्तार से उत्तर दीजिए। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? कि सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो आंसर है, अपने राज्य को अपराधी मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसे इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। तो ये रहा हमारा अब सेकंड क्वेश्चन। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देने हुए शिशुपाल को क्या दिया? कि न्याय मंत्री का पद दिया तो क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचान के लिए उसे राजमुद्रा दी। कि राजमुद्रा दी थी ना। अब थर्ड नंबर, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? कि सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई दी। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। अब 4th नंबर,
न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? कि न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो उसने क्या किया? सम्राट अशोक ने एक राजकर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना गया था, इसीलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उसकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकावा दिया। कि उसने कैसा न्याय किया? कि उसने सोने की मूर्ति को फांसी दी। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? निरुत्तर क्यों हो गए? तो आंसर है, शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उसकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उसने नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवा और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, क्योंकि उसने कैसा न्याय किया था? सच्चा न्याय किया था, क्योंकि इस राजा सम्राट अशोक को भी उसने नहीं छोड़ा था, इसीलिए वो न्याय मंत्री के लिए सही थे। कौन? शिशुपाल। अब है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों? के निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों? तो फर्स्ट नंबर है, यह मेरा सौभाग्य है। तो कौन कहता है? तो यह विधान शिशुपाल अपने द्वारा आए परदेसी युवक से कहता है। और क्यों? क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। सेकंड, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। तो कौन कहता है? यह वाक्य परदेशी युवक कौन थे? सम्राट अशोक शिशुपाल से कहते हैं, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। कौन कर रहा है शिकायत? शिशुपाल। थर्ड नंबर, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। चलो, कौन कहता है? यह वाक्य शिशुपाल परदेसी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेसी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। फोर्थ नंबर, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। तो ये वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। 5 नंबर, महाराज, यह
राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठा जाएगा। कौन कहता है? यह वाक्य न्याय मंत्री, कौन थे न्याय मंत्री? शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्याय मंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे। तो आपने चैप्टर में अच्छी तरह ध्यान दिया हो ना, तो ये सब कुछ तो वैसे ही आ जाएगा आपको, डाइजेस्ट की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अब है विरोधार्थी शब्द, अपोजिटिव। आपको आता है ना विरोधार्थी शब्द? तो विरोधार्थी में फर्स्ट है परदेसी, उसका क्या आएगा पॉजिटिव? स्वदेशी। नेक्स्ट है आदर, उसका नेगेटिव क्या आएगा? अनादर। थर्ड नंबर अपराधी, अपराधी के क्या आएगा? अपराधी, निरपराधी, निरपराधी, है ना। फिर आएगा सुप्रबंध, उसका आएगा कुप्रबंध। 5 नंबर गिरफ्तार, तो गिरफ्तार हुआ उसका क्या आएगा अपोजिटिव? रिहा। फिर है स्वीकार, तो उसका क्या आएगा? अस्वीकार। चलो क्वेश्चन नंबर 5, समानार्थी शब्द दीजिए। कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची और समानार्थी एक ही है। तो फर्स्ट है अतिथि, अतिथि का मीनिंग हमें बताना है। तो अतिथि मीन्स मेहमान, है ना। फिर है सुगम, सुगम, सुगम मीन्स सरल, सरल होता है सुगम का सरल। थर्ड नंबर कठिन, कठिन क्या क्या आएगा? मुश्किल। फिर है हैरान, हैरान क्या क्या आएगा? चकित, चकित हो जाते हैं ना वैसे। फिर है निशब्दता, निशब्दता, तो उसका आएगा शांति। निरुत्तर, निरुत्तर का आएगा खामोश, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6, सोच कर बताइए। कि सोच कर हमें बताना है। तो उसमें है फर्स्ट नंबर, अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? तो मैं न्याय मंत्री होता तो आप क्या करते? अरे सॉरी, मैं न्याय मंत्री होती तो मैं सच्चा न्याय करती शिशुपाल की तरह। आप भी सोच के आप अपने आप लिख सकते हो। ओके। फिर है सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? तो सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं, इसीलिए उनकी आंखें खुल गई। नेक्स्ट, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? क्योंकि शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की, है ना। तो ये हमारा 5 नंबर का पेज कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट पेज पे क्या है?
न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी। उसका अर्थ है मैं अपने आप से प्रसन्न हूँ। आपके न्याय मंत्री होने की यह तनरुवाह है। थर्ड नंबर, यह मेरी ओर से पुरस्कार है। यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। तो क्या आएगा? यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है ना। न्याय मंत्री जो बनता है उसे राजमुद्रा दी जाती है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर आज कंप्लीट हुआ और लेखक है सुदर्शन जी ने अच्छे से ये स्टोरी हमें सच्चा न्याय करने की बात यहाँ पे बताई गई है। तो आपके विचार, ऐसी कोई स्टोरी हो, कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं। और कहीं पे अन्याय हो तो आप वहाँ पे बोल भी सकते हो, है ना। तो इस तरह हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलो, थैंक यू।